आपका स्वागत है FMG सर्कल पर, जहां कहानियां शब्दों के जादू से जिंदा होती हैं। हमारे साथ जुड़ें और करें रोमांचक पर्याप्त सफर में, जो हमें किसी कल्पना की दुनिया, रोमांचक और दिल को छूने वाली गतिविधियों की ओर ले जाता है। पौराणिक कथाओं से लेकर कल्पना से भरे ख्यालात तक, प्रत्येक वीडियो आपको कहानीबद्ध अनुभव की यात्रा पर ले जाएगा। तो लाइक करें, टिप्पणी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे आप हमारे नए वीडियो को न छू कर देख सकेंगे। ध्यान रखें, FMG सरकार पर हर शब्द एक कहानी सुनाता है। पार्ट 7। राजवीर और काव्या की फाउंडेशन एक आशा का प्रकाश बन गई, जो दया और सहानुभूति की एक श्रृंगार क्रिया को प्रारंभ कर दी। उनके प्रयासों की लहर का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया और दूसरों को विभिन्न तरीकों से अपने समुदायों में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब राजवीर ने फाउंडेशन के नए स्कूलों में से एक की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने एक युवा लड़के नामक अर्जुन से मिलाकर बात की। अर्जुन की पेंटिंग में प्रतिभा स्पष्ट थी, लेकिन उसके पैशन करने के लिए संसाधन नहीं थे। राजवीर ने तय किया कि वह इस लड़के की प्रतिभा को पोषण करेंगे और उसे उसके सपनों का पीछा करने की प्रोत्साहन देंगे। फाउंडेशन के मार्गदर्शन में अर्जुन की कला कौशल में विकास हुआ, उसके काम को मान्यता मिली और वह प्रमुख चित्रकार बन गया। अपनी प्रतिभा का उपयोग सामाजिक मुद्दों की जागरूकता बढ़ाने और चैरिटेबल कॉज में समर्थन करने के लिए करता रहा। राजवीर और काव्या को गर्व की भावना होती थी, जानते हुए कि उन्होंने अर्जुन के भविष्य को आकार देने में भाग लिया है। फिलैंथ्रोपिक काम के बीच राजवीर और काव्या ने व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना भी किया। उन्होंने जीवन के उतार चढ़ावों का सामना किया, सीखते हुए कि कठिनाइयों के पलों में भी उनका प्यार और साझा उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जैसे जैसे उनकी फाउंडेशन ने नए ऊंचाइयों को छू लिया, मीडिया का ध्यान उस पर गिरा और राजवीर और काव्या की कहानी बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। उनकी यात्रा एक सामान्य शुरुआत से फिलैंथ्रोपिक पायनियर्स बनने तक लोगों के दिलों में गहराई तक जा पहुंची और उन्होंने दुनिया भर के लोगों को यह प्रेरित किया कि अच्छाई और सहानुभूति की शक्ति में विश्वास करें। राजवीर और काव्या की कहानी को बेस्ट सेलिंग किताब और समीक्षित फिल्म बनाया गया, जिससे उनका संदेश आशा और एकता की ओर भी फैला। उन्होंने इस मंच का उपयोग अपनी दिल की करीबी मुद्दों के समर्थन में किया और दूसरों को यह प्रेरित किया कि वे जो भी तरीके से सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं वो करें। महत्वपूर्ण चीजों में से एक, राजवीर कभी भी विनम्र बने रहे, कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलते और उन्हें अपने पहले वर्षों में डाली गई मूल्यों का महत्व समझते रहे। वे उन आवासों की यात्रा करते रहे जहां वे पली बढ़ी थीं, अपनी कहानी साझा करके और दूसरों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते रहे। उनके दोस्तों, मेंटरों और शुभकामनाओं का समर्थन हमेशा असली जुड़ाव की महत्वपूर्ण याद दिलाता रहा। राजवीर और काव्या इन रिश्तों को गहराई से महत्व देते थे और हमेशा अपने प्रियजनों के लिए समय निकालते थे, जानते हुए कि ये ही उनकी असली संपत्ति थी। भाग 7 की समाप्ति। पार्ट 8। राजवीर और काव्या की दया और सेवा की यात्रा जारी रहती गई और उन्हें यह अनुभाग्न करने का एहसास हुआ कि उनका प्रभाव उनके सबसे अत्यंत सपनों को भी पार कर चुका था। फाउंडेशन की पहलों ने भारत से बहुत आगे जाकर भी फैल गई, पड़ोसी देशों और यहां तक कि महाद्वीपों तक अनगिनत व्यक्तियों के जीवनों को स्पर्श किया। सामाजिक परिवर्तन के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजवीर और काव्या ने एक अंतर्राष्ट्रीय समिट का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के दानवी, नेता और दृष्टिगति संज्ञानकारियों को एकत्रित किया गया। यह समिट विचार साझा करने, साथ में काम करने के साथ साथ प्रेसिंग वैश्विक चुनौतियों का समाधान विकसित करने का एक मंच के रूप में कार्य किया। समिट के दौरान उन्होंने आयशा से मिला, जो केन्या से एक युवा उद्यमिता थी, जिन्होंने एक सतत फैशन ब्रांड की शुरुआत की थी, जो उनके समुदाय में महिलाओं को जीविका के अवसर प्रदान करता था। राजवीर को आयशा की संकल्पना और प्रभाव में प्रभावित होकर उन्होंने समर्थन और मार्गदर्शन की पेशेवरता प्रदान की, जिससे उनके संगठनों के बीच संबंध मजबूत हुए। वर्षों के साथ फाउंडेशन का शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रभाव बढ़ता रहा। उनके समरस संगठनों और व्यक्तियों के सहयोग से एक परिवर्तनकारियों का नेटवर्क बन गया, जो एक बेहतर दुनिया की खोज में एकजुट है। राजवीर और काव्या की एक दूसरे के प्रति प्यार वक्त के साथ और भी गहरा हुआ और वे प्रत्येक मील के संगी और सहयोगी के साथ उन्होंने चली हुई यात्रा का हर मील का जश्न मनाते रहे। उनकी शादी प्यार की परिवर्तनात्मक शक्ति का अवतरण बन गई और दूसरों को साथीपन और सहयोग की सुंदरता में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। फिलैंथ्रोपिक प्रयासों के बीच राजवीर ने कला के प्रति अपनी रुचि को पूरा करने का समय निकाला। उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग करके विचार विचारक पेंटिंग्स बनाई, जिनमें मानव आत्मा के संघर्ष और विजय का वर्णन किया गया। अपनी कला के माध्यम से उन्होंने बातचीत उत्तेजित करने और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। राजवीर की पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने लगी
अपने कुछ श्रेष्ठ कृतियों की महादान लगाने का निर्णय लिया, जिनमें सभी लाभ फाउंडेशन की पहलों का समर्थन करने के लिए जाएगा। कला दुनिया ने उनकी उदारता और उनके योगदान के पीछे की ईमानदारी की प्रशंसा की। फाउंडेशन का काम अब एक आंदोलन बन गया था, जिसने हर जीवन के क्षेत्र से लोगों को उनकी संलग्न कर लिया, जिन्हें उनके साथ जुड़ने में मनोबल मिला। राजवीर और काव्या ने युवा लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे आगे बढ़ें और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे दुनिया में उनकी इच्छित परिवर्तन के साक्षात्कार के लिए बदल सकते हैं। शांतिपूर्ण पलों में राजवीर और काव्या ने साथ में किए गए उल्लेखनीय सफर पर विचार किया। उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और शुभकामनाओं के समर्थन के लिए कृतज्ञ थे, जिनके बिना उनकी कोई भी प्राप्तियां संभव नहीं थीं। भाग 8 की समाप्ति। भाग 9। जैसे जैसे संगठन मजबूती से आगे बढ़ता गया, राजवीर और काव्या ने उसके परिप्रेक्ष्य को विस्तारित करने का निर्णय लिया, महिलाओं को सशक्तिकरण देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके। उन्होंने यह माना कि महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल परिवारों और समुदायों को उठाव मिलेगा, बल्कि यह बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन को भी उत्तेजित करेगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम शुरू किए। ये पहल उन महिलाओं को सशक्त बनाते हैं जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने और गरीबी और आश्रितता की बंधनों से मुक्त करने का अवसर मिलता है। उनकी सफलता की एक कहानी प्रिया की थी, एक युवा महिला जो दूरस्थ गांव से थी। संस्थान के समर्थन से उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, हाथ से बनाई गई उत्पादों का उत्पादन और बेचने का। उसका नया वित्तीय स्वतंत्रता उसे अपने परिवार का सहारा बनने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने की क्षमता प्रदान की। अपने प्रयासों के प्रिया के जीवन पर पड़े प्रभाव को देखकर राजवीर और काव्या का आनंद अत्यधिक हुआ और सशक्तिकरण और समान अवसरों की शक्ति में उनका विश्वास मजबूत हुआ। सालों के बीतने के साथ साथ राजवीर और काव्या का संस्थान एक वैश्विक पहचान वाले संगठन में विकसित हुआ। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए उनका काम कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित हुआ। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार यह देखकर मिला कि जीवनों की सकारात्मक रूपांतरण की गवाही दी जा रही थी। राजवीर के बचपन के दोस्त और अर्शी, जो उसके साथ हर मुश्किल में था, उस संगठन के परिचयक निदेशक के रूप में शामिल हुआ। अर्शी की समर्पण और विशेषज्ञता ने संगठन की गति और प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋषि की मदद से राजवीर और काव्या ने फ्यूचर लीडर्स कार्यक्रम की स्थापना की। इस कार्यक्रम ने समविमुक्त समुदायों से श्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं की पहचान की और उन्हें मेंटरशिप, छात्रवृत्ति और दुनिया भर के प्रसिद्ध संस्थानों में अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए। फ्यूचर लीडर्स कार्यक्रम के माध्यम से राजवीर और काव्या ने उस पीढ़ी की स्थापना की जो उनके न्याय और समानता के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जैसे ही राजवीर की सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृढ़ संकल्प और उत्साह ने अधिक और अधिक लोगों को प्रेरित किया, उन्हें एक टेड टॉक देने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी अद्वितीय यात्रा और उन्होंने रास्ते में सीखे गए सबको साझा किया। यह टेड टॉक इंटरनेट पर एक महानतम सनसनी बन गया, लाखों दिलों को छूकर एक नए सामाजिक चेतना की शुरुआत की। फिलैंथ्रोपिक प्रयासों के बीच राजवीर और काव्या को अपने परिवार की शुरुआत करने का समय भी मिला। उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को स्वागत किया, जिसका नाम नैना रखा गया। माता पिता के रूप में उन्होंने उसमें सहानुभूति और समर्पण के एक ही मूल्यों को डालने का निश्चय किया। भाग 9 का समापन। भाग 10। नैना, जिनके मार्गदर्शन में राजवीर और काव्या उनकी मार्गदर्शन प्रकाशों के रूप में प्यार, दया और एक गहरे उद्देश्य की भरपूर वातावरण में बड़ी हुई। उन्होंने उनकी जिज्ञासा को पोषण दिया और उन्हें खुले दिल और उत्सुक मन से दुनिया का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे नैना बड़ी होती गईं, उन्होंने संस्था की गतिविधियों में बढ़ती हुई भाग लिया, सकारात्मक प्रभाव डालने की प्राकृतिक प्रवृत्ति दिखाई। उन्होंने विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में भाग लिया, लाभार्थियों से संवाद किया और शिक्षा और सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी शक्ति को स्वयं देखा। राजवीर और काव्या ने अपनी बेटी की सहानुभूति और उनके प्रतिबद्धता की अत्यधिक प्रशंसा की। उन्होंने नैना में अपने खुद की यात्रा की एक प्रतिबिंब देखा और आशा की कि भविष्य सुरक्षित हाथों में है। संस्था के प्रभाव ने विभिन्न समुदायों पर एक अड्डू, उनके संस्थापकों की अड्डू उम्मीद की गवाही देने लगा। राजवीर और काव्या की प्रेम, प्रतिरोधकता और परोपकार की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित की और समाज पर गहरा प्रभाव डालने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित की, जो समाज पर असीमित छाप छोड़ने में समर्थ थे। मीडिया ने उनकी यात्रा की दस्तावेजीकरण जारी रखी, उम्मीद और परिवर्तन की कहानियों को साझा किया जो लाखों दिलों को छू गई। सकारात्मक कवरेज ने संस्था के काम को और भी आगे बढ़ाया, जिससे व्यक्तियों और संगठनों की ओर से विश्व भर में और भी अधिक समर्थन और योगदान आया।
समाज को उनके असामान्य संवर्धन के लिए राजवीर और काव्या को पद्म भूषण समेत प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण भी शामिल था। यह स्मरण केवल उनके आदर्श के प्रति उनकी प्रेरणा को और बढ़ा दिया और अधिक जीवनों तक पहुंचने के लिए और दया और सहानुभूति की दीर्घकालिक विरासत बनाने की प्रेरणा को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे राजवीर और काव्या के बाल उम्र के साथ चांदी के रंग में बदलते गए, उनकी आत्मा हमेशा की तरह उत्साह में रही। वे अड़ियल काम करते रहे, एक बेहतर दुनिया की खोज में हर दिन की मानक रखने का निर्णय लिया। उनकी एक दूसरे के प्रति मोहब्बत हर बीतते साल में मजबूत होती गई, जीवन की चुनौतियों के सामने एक एंकर की भूमिका निभाते हुए। साथ में वे समय की परीक्षाओं का सामना करते रहे, कृपया करके जानते हुए कि उनका प्यार एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी तूफान को सह सकती थी। जैसे जैसे राजवीर और काव्या अपने स्वर्णिम जुबली की ओर बढ़ते गए, उन्होंने उन प्यारी यात्राओं पर विचार किए जिनमें उन्होंने कदम रखा था। उनकी प्यार, परोपकार और दया की विरासत अनगिनत व्यक्तियों के दिलों में जीती थी, जिन्होंने उनके निस्वार्थ कृत्यों से प्रभावित हो गए थे। उनकी संस्था ने सामान्य व्यक्तियों की शक्ति की जीवंत प्रमाण पत्र बन गई थी, असाधारण परिवर्तन पैदा करने की। राजवीर और काव्या की कहानी केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा थी कि वे साथ आए और सबके लिए एक समान और दयालु दुनिया की निर्माण करें। भाग 10 की समापन। आपके साथ इस कहानी भरे सफर पर आने के लिए धन्यवाद। हमें खुशी हुई कि आपने हमारे साथ यह मनोरंजक यात्रा किया। अब आप इस चमत्कारी संसार से लौटने के लिए तैयार हों, परंतु कहानीबद्ध अनुभव न सिर्फ यादगार रहेगा, बल्कि वीडियो को लाइक करना, टिप्पणी करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी बेहतर कहानियों से भरे हुए साहसिक सफर पर ले जा सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। ध्यान रखें, FMGA सरकार पर हर शब्द एक कहानी सुनाता है।